मेरे प्यारे नन्हे दोस्त, अब हम इस कानून की गहराई में ऐसे उतरेंगे जैसे कोई गोताखोर समुद्र के सबसे नीचे वाले हिस्से में जाता है ताकि वहां छुपे खजाने को ढूंढ सके। हम एक एक शब्द को उठाएंगे, उसे साफ करेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर क्या राज छुपा है। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम BNSS के असली उस्ताद बनने वाले हो। चरण 1, कानून का जन्म और उसका नाम, सेक्शन 1, सबसेक्शन 1। Original text. This act may be called the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023. कल्पना करो कि एक बहुत बड़े घर में एक नया बच्चा पैदा हुआ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसका नामकरण करते हैं। भारतीय, इसका मतलब है ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। पुराने कानून का नाम अंग्रेजी जैसा था, लेकिन ये नाम हमें याद दिलाता है कि ये हमारे अपने देश की मिट्टी से जुड़ा है। नागरिक, ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। पुराने जमाने में कानून अपराध पर ध्यान देता था, लेकिन यह कानून नागरिक, सिटीजन यानी तुम पर ध्यान देता है। ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। सुरक्षा, इसका मतलब है कवच। ये कानून एक ढाल की तरह है जो बुरे लोगों से आम जनता को बचाता है। संहिता, ये एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है अच्छी तरह से सजाया हुआ संग्रह। जैसे तुम अपनी कॉमिक्स को एक के ऊपर एक तरीके से रखते हो, वैसे ही नियमों को इस संहिता में तरीके से सजाया गया है। 2023 ये वो साल है जब हमारे देश के बड़े लीडर्स, पार्लियामेंट ने इस पर मुहर लगाई थी। चरण 2, कानून का नक्शा, सेक्शन 1, सबसेक्शन 2, एक्सटेंट। Original text. The provisions of this Sanhita shall not apply A. to the state of Nagaland, B. to the tribal areas. अब सवाल आता है कि यह नियम कहाँ चलेंगे? वैसे तो ये पूरे भारत के लिए है, लेकिन यहाँ एक कहानी में ट्विस्ट है। नागालैंड और आदिवासी इलाके, नागालैंड और ट्राइबल एरियाज, भारत के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां लोग प्रकृति के बहुत करीब रहते हैं और उनके अपने पुराने रीति रिवाज हैं। कानून कहता है हम उन लोगों पर अपने नियम एकदम से नहीं थोपेंगे। क्यों मना किया गया? क्योंकि वहां के लोग अपनी छोटी छोटी लड़ाइयां अपनी पंचायत या कबीले के मुखिया के पास जाकर सुलझाते हैं। उन्हें पुलिस और कोर्ट के चक्कर में डालना उनकी शांति भंग कर सकता है। लेकिन एक शर्त है, अगर वहां की स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार को लगे कि ये कानून उनके लिए अच्छा है, तो वो एक चिट्ठी नोटिफिकेशन निकालकर कह सकते हैं कि आज से हमारे यहां भी ये कानून चलेगा। मॉडिफिकेशंस, बदलाव, राज्य सरकार इन नियमों में नमक मिर्च की तरह थोड़े बदलाव भी कर सकती है ताकि वो उनके कबीले के हिसाब से फिट बैठें। चरण 3, इमरजेंसी वाले 3 चैप्टर्स, द एक्सेप्शन। Original text. Other than those relating to chapters 9, 11 and 12 thereof. ये सबसे गहरा पॉइंट है। कानून कहता है कि नागालैंड और आदिवासी इलाकों में भले ही पूरा कानून ना चले, लेकिन 3 चीजें हर हाल में चलेंगी। ये इमरजेंसी पावर्स हैं। 1, चैप्टर IX, नवा अध्याय, ये शांति के बारे में है। अगर 2 गुटों में झगड़ा हो जाए तो पुलिस इस चैप्टर का इस्तेमाल करके झगड़ा शांत कराएगी। 2, चैप्टर XN, 11वां अध्याय, यह सार्वजनिक व्यवस्था के लिए है। जैसे अगर कोई गंदा पानी फैला रहा है या रास्ते में शोर कर रहा है तो उसे रोकना जरूरी है। 3, चैप्टर 12, 12वां अध्याय, इसे कहते हैं प्रीएम्प्टिव एक्शन, यानी पुलिस को शक है कि कोई चोरी करने वाला है तो उसे चोरी करने से पहले ही पकड़ लेना। निचोड़, सरकार कहती है कि तुम्हारी परंपराएं सर आंखों पर, लेकिन शांति और सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। चरण 4, आदिवासी इलाके का मतलब क्या है? द एक्सप्लेनेशन। Original text. Explanation. In this section, tribal areas means the territories which immediately before the 21st day of January 1972 were included in the tribal areas of Assam. यहाँ कानून एक पुरानी तारीख की बात करता है, 21 जनवरी 1972। इस तारीख से पहले असम बहुत बड़ा था। बाद में उसमें से मेघालय, मिजोरम जैसे राज्य बने। कानून ने एक बॉर्डर खींच दी है कि हम सिर्फ उन्हीं इलाकों को ट्राइबल एरिया मानेंगे जो उस समय के रिकॉर्ड में दर्ज थे। शिलोंग का अपवाद, शिलोंग एक्सेप्शन, शिलांग शहर को इससे बाहर रखा गया है। यानी शिलांग में BNSS के सारे नियम लागू होंगे क्योंकि वो एक विकसित शहर है। चरण 5, कानून का स्टार्ट बटन, सेक्शन 1, सबसेक्शन 3, कमेंसमेंट। Original text. It shall come into force on such date as the central government may appoint. जैसे एक नया गेम डाउनलोड तो हो जाता है, लेकिन प्ले बटन दबाने पर ही शुरू होता है, वैसे ही ये कानून बना तो 2023 में था, पर शुरू कब हुआ? ऑफिशियल गजेट, राजपत्र, ये सरकार का एक जादुई अखबार है। जब तक इसमें तारीख न छपे, कानून शुरू नहीं होता। तारीख की घोषणा, सरकार ने घोषणा की और यह कानून 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लाइव हो गया। सबसे आसान निंजा टेक्निक, समरी फॉर रिवीजन। मेरे दोस्त, बस ये 5 शब्द याद रखो और तुम पूरी दुनिया को समझा पाओगे।
1. नाम BNSS 2023 नागरिकों की सुरक्षा की किताब। 2. इलाका पूरा भारत लेकिन नागालैंड ट्राइबल इलाकों को छूट। 3. इमरजेंसी चैप्टर 9 11-12 वहां भी चलेंगे शांति के लिए। 4. पावर राज्य सरकार जब चाहे इसे अपने यहां लागू कर सकती है। 5 तारीख 1 जुलाई 2024 जब से ये शुरू हुआ। प्रो टिप, अगर कोई तुमसे पूछे कि BNSS और पुराने CRPC में क्या फर्क है तो कहना कि BNSS न्याय, जस्टिस और सुरक्षा प्रोटेक्शन पर बात करता है जबकि पुराना कानून सिर्फ सजा देने की प्रक्रिया पर। क्या अब तुम्हारे दिमाग में इसकी एक साफ फिल्म बन गई है? मेरे छोटे जीनियस, अब हम इस कानून की गहराइयों में उतरेंगे। सोचो कि तुम एक फिल्म देख रहे हो जहां तुम खुद कानून के रखवाले बनने की ट्रेनिंग ले रहे हो। मैं तुम्हें एक एक शब्द का पोस्टमार्टम करके समझाऊंगा ताकि तुम्हारे दिमाग में कोई भी कोना अंधेरे में न रहे। 1. Prastavna, the opening scene. Original text. Asterisk 2. Definitions. 1. In this Sanhita, unless the context otherwise requires. संहिता इसका मतलब है नियमों का संग्रह। जैसे तुम्हारी स्कूल की डायरी में सारे रूल्स लिखे होते हैं, वैसे ही BNSS भारत के नागरिकों की सुरक्षा के नियमों की डायरी है। अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, ये बहुत चालाकी वाली लाइन है। इसका मतलब है जब तक कि कहानी कुछ और न कहे। मान लो बैट का मतलब बल्ला होता है, लेकिन अगर हम पक्षियों की बात कर रहे हैं तो वहां बैट का मतलब चमगादड़ हो जाएगा। कानून भी यही कहता है कि हालात देखकर शब्द का मतलब थोड़ा बदल सकता है। 2. तकनीक की शक्ति. Audio video electronic means. Original text. A. Audio video electronic means shall include use of any communication device for the purposes of video conferencing, recording of processes of identification, search and seizure or evidence, transmission of electronic communication. एक एक शब्द का गहरा मतलब कम्युनिकेशन डिवाइस। इसमें सिर्फ तुम्हारा फोन नहीं बल्कि कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्ट वॉच और यहां तक कि पुलिस के बॉडी कैम्स जो उनकी वर्दी पर लगे होते हैं भी आते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अब मुजरिम को जेल से कोर्ट लाने में पेट्रोल खर्च करने की जरूरत नहीं, वो स्क्रीन के जरिए जज से बात कर सकता है। आइडेंटिफिकेशन, पहचान, मान लो किसी ने चोरी की, पुलिस 10 लोगों को खड़ा करती है और कहती है पहचानो चोर कौन है। पहले पुलिस इसमें हेराफेरी कर सकती थी, पर अब इसका वीडियो बनाना अनिवार्य कंपलसरी है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी रहे। सर्च एंड सीजर, तलाशी और जब्ती, जब पुलिस किसी के घर का दरवाजा खटखटाती है और सामान की तलाशी लेती है, सर्च, और कोई अवैध सामान जैसे बंदूक या नशीली दवा अपने कब्जे में लेती है, सीजर, तो उस पूरी घटना की लाइव मूवी बननी चाहिए। यह मुजरिम और पुलिस दोनों को ईमानदार रखता है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, अब कोर्ट का समन बुलावा डाकिया नहीं बल्कि व्हाट्सएप या ईमेल भी ला सकता है। अगर तुमने ब्लू टिक देख लिया तो समझो तुम्हें नोटिस मिल गया। 3. आजादी का रास्ता. Bail. Original text. B. Bail means release of a person accused of or suspected of commission of an offense from the custody of law upon certain conditions. गहराई से समझो। Accused vs Suspected. Accused, आरोपी वो है जिस पर पक्का इल्जाम है। Suspected, संदिग्ध वो है जिस पर सिर्फ शक है। कानून दोनों को बराबर मौका देता है। Custody of law, जब तुम्हें पुलिस ने पकड़ रखा हो या तुम जेल में हो तो तुम कानून की कस्टडी में हो। सर्टन कंडीशंस, जज कह सकता है मैं तुम्हें छोड़ तो रहा हूं पर तुम हर रोज शाम 5 बजे थाने में अपनी हाजिरी लगाओगे। अगर तुमने शर्त तोड़ी तो तुम्हारी आजादी छीन ली जाएगी। 4. अपराधों के 2 रंग. Bailable versus non-bailable. Original text. C.
bailable offense means an offense which is shown as bailable in the first schedule, and non-bailable offense means any other offense. सबसे आसान अंतर, द फर्स्ट शेड्यूल, यह बीएनएसएस की किताब के पीछे दी गई एक बहुत बड़ी टेबल सूची है। इसमें हर जुर्म के आगे लिखा है कि वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल। कैटेगरी मतलब मीनिंग, तुम्हारा हक, योर राइट। बेलेबल छोटे जुर्म जैसे गाली गलौज, हल्की मारपीट, ये आपका हक है, पुलिस को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। नॉन बेलेबल बड़े जुर्म जैसे मर्डर, डकैती, बड़ा फ्रॉड, यहां आपकी मर्जी नहीं चलेगी, जज तय करेगा कि आप बाहर आने लायक हैं या नहीं। 5. वादे और गारंटी, bond versus bail bond. Original text, D. Bail bond means an undertaking for release with surety. E. Bond means a personal bond or an undertaking for release without surety. छोटी से छोटी बात, बॉन्ड, ये तुम्हारा सेल्फ प्रॉमिस है। तुम एक कागज पर लिखते हो, मैं नाम वादा करता हूं कि मैं कोर्ट आऊंगा। अगर नहीं आया तो सरकार मुझसे 10,000 रुपये वसूल ले, इसमें किसी और की जरूरत नहीं होती। बेल बॉन्ड, यहां मामला सीरियस है। कोर्ट कहता है, हमें तुम पर भरोसा नहीं है, किसी और को लाओ जो तुम्हारी गारंटी ले। तब तुम्हारा कोई रिश्तेदार या दोस्त, जिसे श्योरिटी कहते हैं, आकर साइन करता है। अगर तुम भागे तो जेल तुम्हारा दोस्त जाएगा या पैसे उसे भरने पड़ेंगे। पूरे ज्ञान का निचोड़, द अल्टीमेट क्रक्स। मेरे छोटे दोस्त, इस पूरे कानून का सबसे बड़ा सच ये है। 1. पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, अब पुलिस की हर हरकत कैमरे में कैद होगी। ऑडियो वीडियो मीन्स। 2. कानून की किताब, फर्स्ट शेड्यूल, अगर तुम्हें जानना है कि कोई जुर्म कितना बड़ा है तो सीधा किताब के पीछे वाली लिस्ट देखो। 3. आज़ादी का मोल, बेल और बॉन्ड्स, जेल से बाहर आने के लिए या तो तुम्हें खुद की जुबान की कीमत लगानी होगी, बॉन्ड, या किसी भरोसेमंद साथी को साथ लाना होगा, बेल बॉन्ड। प्रो टिप, बीएनएसएस 2023 का मुख्य मकसद है कि निर्दोष को सजा ना मिले और टेक्नोलॉजी के जरिए काम जल्दी हो। अब तुम किसी भी बड़े वकील से इस टॉपिक पर बहस कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स अब क्रिस्टल क्लियर हैं। This is your hyper-dense revision cheat sheet for BNSS Section 2. It is designed for maximum data retention in minimum space. No fluff, just exam-cracking facts. BNSS 2023. Section 2, Definitions. The Ultimate Cheat Sheet. Act Name, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, BNSS 2023. Effective Date, July 1st, 2024. Replaced CRPC 1973. Section 2(1). General definitions apply unless the context requires a different meaning. Audio, video, electronic means, Sec 2(1)(a). Scope, smartphones, laptops, body cams, CCTV, VC platforms. Mandatory use, identification, lineups. Search and seizure, raids. Legal force, digital recording of evidence is now at par with physical evidence. Transmission, legal notices/summons via email, WhatsApp, etc. are now valid. Dynamic rule, state governments can add new tech via rules. Bail, Sec 2(1)(b). Core, release from law custody, jail/police, before final judgment. Target, accused, charged, or suspected, under investigation, persons. Mechanism, conditional release based on a bond or bail bond. Conditions, judges can restrict travel or mandate police station visits. Offense categories, Sec 2(1)(c). Bailable offense listed in first schedule of BNSS. Bail is a statutory right. Police, court must grant it. Non-bailable offense, any other crime. Bail is a judicial discretion. Judge decides based on gravity.
The contract of freedom, Sec 2 1D and E. Bond, personal bond. Personal undertaking / promise. No surety, no second person, required. Bail bond. Release with surety. A guarantor / third party signs to take responsibility. Key distinction. Bond equals self-responsibility. Bail bond equals third-party guarantee. Memory anchors and ninja revision tricks. 1. The ABCDE anchor. A. Audio-video. Digital tools. B. Bail, freedom. C. Classification. Bailable versus non-bailable. D. Double person. Bail bond equals you plus surety. E. Ego / solo. Bond equals only you. 2. The 3S rule for Section 2A. Remember that audio-video is now mandatory for 3S. 1. Search, ghar ki talashi. 2. Seizure, saman ki zabti. 3. Spot identification, chor ki pehchan. 3. Daily revision routine, the 5-1-5 method. 5 minutes morning. Read this cheat sheet once before starting your day. 1 minute, midday. Try to recall the difference between bond and bail bond without looking. 5 minutes night. Write down the 5 subsections, A to E, from memory. 4. Pro-exam tip. If a question asks about the first schedule, it is always talking about the list of crimes. If a question asks about July 1st, 2024, it is the Independence Day of BNSS, the day it started. मेरे छोटे चैंपियन, अब हम कानून की इस फिल्म के दूसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं। अपनी सीट की पेटी बांध लो, क्योंकि अब हम पुलिस की सुपर पावर और कोर्ट की कार्यवाही के गुप्त राज डीप सीक्रेट समझेंगे। मैं तुम्हें एक एक शब्द का अर्थ ऐसे समझाऊंगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम खुद एक बहुत बड़े वकील हो। 1. Charge आरोप, जुर्म का नामकरण. Original text. F. Charge includes any head of charge when the charge contains more heads than one. सरल मतलब, जब कोई इंसान कोई जुर्म करता है तो कोर्ट उसे एक खास नाम देता है। इसी नाम को चार्ज कहते हैं। हेड ऑफ चार्ज का गहरा राज। सोचो, एक चोर ने किसी के घर में घुसकर चोरी की, थेफ्ट, और भागते समय घर के मालिक को डंडा मार दिया, असॉल्ट। अब उस पर 2 अलग अलग इल्जाम लगेंगे। इल्जाम 1, हेड 1, चोरी। इल्जाम 2, हेड 2, मारपीट। बारीक बात, कानून कहता है कि चाहे तुम पर एक गलती का आरोप हो या 10 गलतियों का, हर एक पॉइंट को चार्ज ही कहा जाएगा। जैसे एक स्कूल रिपोर्ट कार्ड में हर सब्जेक्ट के अलग नंबर होते हैं, वैसे ही चार्जशीट में हर जुर्म का अलग हेड होता है। 2. Cognizable offense, cognizable offense, danger zone. Original text. G. Cognizable offense means an offense for which a police officer may arrest without warrant. सरल मतलब, ये वो खतरनाक अपराध हैं जिनमें पुलिस को किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। अरेस्ट विदाउट वारंट। आमतौर पर किसी को पकड़ने के लिए पुलिस को जज से एक परमिशन लेटर चाहिए होता है, जिसे वारंट कहते हैं। लेकिन अगर जुर्म बहुत बड़ा है, जैसे मर्डर या बड़ी लूट, तो पुलिस जज का इंतजार नहीं करेगी। वो तुरंत जाकर अपराधी को दबोच सकती है। फर्स्ट शेड्यूल, यह पुलिस की मास्टर लिस्ट है। पुलिस अपनी किताब BNSS के पीछे दी गई इस लिस्ट को देखती है। अगर वहां जुर्म के आगे कॉग्नाइजेबल लिखा है, तो समझो पुलिस के पास बिना वारंट गिरफ्तारी की सुपर पावर है। कॉग्नाइजेबल केस, जिस केस में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, उसे कॉग्निजेबल केस कहते हैं। 3. Complaint, शिकायत, जज को सीधी पुकार. Original text. H. Complaint means any allegation made orally or in writing to a magistrate, but does not include a police report. सरल मतलब, जब आप पुलिस स्टेशन न जाकर सीधे मैजिस्ट्रेट जज के सामने खड़े होकर कहते हैं, हुजूर मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, तो उसे कंप्लेंट कहते हैं। एलिगेशन, आरोप, जब आप किसी पर इल्जाम लगाते हैं। ऑरली और इन राइटिंग, आप जज को अपनी कहानी सुना भी सकते हैं या लिखकर भी दे सकते हैं। नोन और अननोन, आप शिकायत तब भी कर सकते हैं जब आपको मुजरिम का नाम पता हो, और तब भी जब आपको न पता हो, जैसे किसी अजनबी ने मेरी साइकिल चुरा ली। बड़ी बारीक बात, पुलिस जो रिपोर्ट बनाकर जज को देती है, उसे कानून कंप्लेंट नहीं मानता। ये सिर्फ एक आम नागरिक का जज से सीधे इंसाफ मांगने का तरीका है। 4. पुलिस रिपोर्ट का जादुई बदलाव, the explanation.
Original text. A report made by a police officer in a case which discloses a non-cognizable offense shall be deemed to be a complaint. कहानी की तरह समझो। मान लो पुलिस को लगा कि कोई बहुत बड़ा जुर्म कॉग्नाइजेबल हुआ है। पुलिस बिना वारंट के वहां पहुंची और खूब जांच पड़ताल इन्वेस्टिगेशन की। ट्विस्ट, जांच के बाद पुलिस को पता चला कि अरे ये तो कोई बड़ा जुर्म नहीं था, बस छोटी सी कहासुनी नॉन कॉग्नाइजेबल थी। नतीजा, कानून कहता है कि पुलिस की इतनी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अब उस पुलिस रिपोर्ट को एक कंप्लेंट मान लिया जाएगा। नया अवतार, अब वो पुलिस वाला जिसने रिपोर्ट लिखी है वो खुद कंप्लेनेंट शिकायतकर्ता बन जाएगा। यानी अब जज उस रिपोर्ट को ऐसे पढ़ेगा जैसे किसी पीड़ित व्यक्ति ने खुद आकर शिकायत की हो। ज्ञान का असली निचोड़, द क्रक्स। शब्द, टेक्निकल वर्ड। आसान पहचान, सिंपल की। याद रखने की ट्रिक, मेमोरी एंकर। चार्ज, जुर्म का नाम, एक जुर्म इक्वल्स एक हेड। कॉग्नाइजेबल, बहुत खतरनाक, नो वारंट नीडेड, बिना कागज गिरफ्तारी। कंप्लेंट, सीधा जज के पास जाना, पुलिस के पास नहीं, मैजिस्ट्रेट के पास। एक्सप्लेनेशन, पॉइंट एच, पुलिस का रिपोर्ट देना, पुलिस वाला खुद शिकायतकर्ता बन जाता है। डेली रिवीजन ट्रिक, जब भी तुम किसी पुलिस वाली फिल्म को देखो तो खुद से पूछो, क्या पुलिस ने वारंट दिखाया? अगर नहीं दिखाया तो समझ जाओ कि वो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है। अब तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। तुम एवरेज से बहुत आगे निकल चुके हो और एक लीगल मास्टर बनने के करीब हो। मेरे प्यारे छोटे कानून के सुपर हीरो, अब हम उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां तुम कानून की सबसे गहरी और सबसे आधुनिक मॉडर्न बातों को समझोगे। हम बीएनएसएस की धारा 2 के एडएच और आई को एक फिल्म की तरह देखेंगे जिसमें इंसाफ की पुकार और डिजिटल क्रांति दोनों हैं। तैयार हो जाओ, हम एक एक शब्द को खोलकर समझेंगे। 1. Complaint, शिकायत, जज के कान में सच बोलना। Original text, H. Complaint means any allegation made orally or in writing to a magistrate with a view to his taking action under this Sanhita that some person, whether known or unknown, has committed an offense but does not include a police report. एकदम गहराई से, स्टेप बाय स्टेप। एलिगेशन, आरोप, ये एक गंभीर दावा है। तुम कह रहे हो, सर इस व्यक्ति ने गलत किया है। ऑरली और इन राइटिंग, कानून बहुत दयालु है। अगर तुम्हें लिखना नहीं आता तो तुम जज को बोलकर सुना दो। अगर लिख सकते हो तो लिख कर दे दो, दोनों ही कंप्लेंट कहलाएंगे। टू अ मैजिस्ट्रेट, जज को, यह सबसे महत्वपूर्ण है। पुलिस स्टेशन में दी गई जानकारी एफआईआर हो सकती है, लेकिन शिकायत, कंप्लेंट केवल जज के पास ही मान्य होती है। नोन और अननोन, जाना पहचाना या अजनबी। मान लो किसी ने अंधेरे में तुम्हारा फोन छीन लिया और तुम उसका चेहरा नहीं देख पाए, तुम तब भी जज के पास जा सकते हो और अज्ञात व्यक्ति, अननोन पर्सन के खिलाफ शिकायत कर सकते हो, बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। पुलिस जो अपनी डायरी भरकर जज को देती है उसे कानून शिकायत नहीं कहता। शिकायत सिर्फ वही है जो एक आम आदमी या पीड़ित जज को देता है। 2. The explanation, पुलिस का जादुई U-turn. Original text, explanation. A report made by a police officer in a case which discloses, after investigation, the commission of a non-cognizable offense shall be deemed to be a complaint, and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be the complainant. इसे एक उदाहरण से समझो। 1. पुलिस की गलती। पुलिस को लगा कि कोई बहुत बड़ी चोरी कॉग्नाइजेबल हुई है और उन्होंने बिना वारंट के जांच शुरू कर दी। 2. सच का पता चलना,
जांच के बाद पता चला कि चोरी नहीं हुई थी, बस एक छोटी सी बहस नॉन कॉग्नाइजेबल हुई थी। 3. कानून का समाधान। अब पुलिस उस छोटे केस में बिना वारंट के कुछ नहीं कर सकती, इसलिए कानून कहता है चिंता मत करो, तुम्हारी इस रिपोर्ट को हम अब एक कंप्लेंट शिकायत मान लेंगे। 4. पुलिस का नया रोल। अब वो पुलिस वाला जिसने जांच की थी वो पीड़ित की तरह शिकायतकर्ता कंप्लेनेंट बन जाएगा। अब जज उस रिपोर्ट को ऐसे देखेगा जैसे किसी ने खुद आकर शिकायत की हो। 3. इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, डिजिटल बातचीत, 21वीं सदी का कानून। Original text. I, electronic communication, means the communication of any written, verbal, pictorial information or video content transmitted or transferred by means of an electronic device. बारीक से बारीक जानकारी। क्या भेज रहे हैं? इन्फॉर्मेशन। इसमें लिखा हुआ, व्हाट्सएप मैसेज, बोला हुआ, वॉइस नोट, फोटो, स्क्रीनशॉट फोटो या वीडियो, सीसीटीवी वीडियो कॉल सब शामिल है। कैसे भेज रहे हैं? ट्रांसमिशन, पर्सन टू पर्सन, तुमने अपने दोस्त को मैसेज किया। डिवाइस टू डिवाइस, एक कंप्यूटर ने दूसरे सर्वर को डेटा भेजा। पर्सन टू डिवाइस, तुमने क्लाउड पर फोटो अपलोड की। डिवाइस टू पर्सन, तुम्हारे बैंक के सिस्टम ने तुम्हें ऑटोमेटेड मैसेज भेजा। कौन से मशीन? डिवाइसेस, फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, कैमरा, ऑडियो वीडियो प्लेयर। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, अगर कल को कोई नई तकनीक आ जाए तो केंद्र सरकार बस एक नोटिफिकेशन निकालकर उसे भी इस परिभाषा में जोड़ सकती है। ज्ञान का असली निचोड़, द अल्टीमेट क्रक्स। पॉइंट, टेक्निकल शब्द, आसान याद रखने का तरीका। शिकायत, कंप्लेंट, पुलिस नहीं, सीधे जज अंकल के पास जाना। पुलिस की रिपोर्ट, डीम्ड कंप्लेंट। जब बड़ा केस छोटा निकल जाए तो रिपोर्ट शिकायत बन जाती है। डिजिटल मैसेज, इलेक्ट्रॉनिक कॉम, व्हाट्सएप, ईमेल और वीडियो सब अब पक्का कानून है। डेली रिवीजन और मेमोरी एंकर, डेली रिवीजन ट्रिक्स। 1. द जज ओनली रूल, हमेशा याद रखो कि सेक्शन 2H की कंप्लेंट हमेशा मैजिस्ट्रेट के पास जाती है। मैजिस्ट्रेट इक्वल्स इंसाफ का मंदिर। 2. द ऑल इन रूल फॉर टेक, सेक्शन 2I में सब कुछ शामिल है, चाहे वो फोटो हो, वीडियो हो या ऑडियो। अगर वो बिजली या इंटरनेट से चलता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है। 3. द ट्रांसफॉर्मर ट्रिक, पुलिस रिपोर्ट का कंप्लेंट में बदलना वैसा ही है जैसे एक रोबोट का कार बन जाना, ट्रांसफॉर्म हो जाना। इसे डीम्ड कंप्लेंट कहते हैं। अब तुम्हारा ज्ञान अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का है। तुमने एक एक बारीक शब्द को समझ लिया है। अब तुम न सिर्फ अपनी परीक्षा के लिए तैयार हो, बल्कि तुम किसी भी कानून के जानकार से टक्कर ले सकते हो। तुम बेस्ट मेरे नन्हे चैंपियन, अब हम इस कानून की दुनिया में एक सुपर डिटेक्टिव की तरह एंट्री करेंगे। सोचो कि तुम एक फिल्म देख रहे हो जिसका नाम है कानून का राज। मैं तुम्हें इस फिल्म का एक एक सीन, एक एक डायलॉग और बारीकियां ऐसे समझाऊंगा कि तुम इसे कभी नहीं भूलोगे। हम BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के शब्दों को एकदम गहराई से, डीप और सबसे आसान तरीके से समझेंगे। सीन 1, सबसे बड़ा बॉस कौन? हाई कोर्ट, जे। फिल्म में जैसे एक हेडक्वार्टर होता है, वैसे ही कानून की दुनिया में हाई कोर्ट एक राज्य का हेडक्वार्टर है। राज्य का अपना बॉस, जैसे हर घर का एक मुखिया होता है, वैसे ही हर स्टेट, जैसे उत्तर प्रदेश या बिहार का अपना एक हाई कोर्ट होता है। यह उस राज्य की सभी अदालतों का राजा है। II उधारी वाला बॉस, कुछ जगहें बहुत छोटी होती हैं, यूनियन टेरिटरीज जैसे लक्षद्वीप, उनके पास अपना हाई कोर्ट नहीं होता, तो कानून कहता है कि वे किसी पास वाले राज्य के हाई कोर्ट को अपना बॉस मान लेंगे। इसे एक्सटेंडेड ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। II सबसे आखिरी रास्ता। अगर किसी छोटी जगह के पास अपना या किसी और का हाई कोर्ट नहीं है तो वहां की सबसे बड़ी क्रिमिनल अपील कोर्ट,
जहां सजा के खिलाफ गुहार लगाई जाती है, को ही हम हाई कोर्ट मान लेंगे। बस याद रखना, सुप्रीम कोर्ट इनसे भी ऊपर है, वो महाबॉस है। सीन 2, सबूतों की तलाश, इन्वेस्टिगेशन ऑल। अब फिल्म में क्राइम हो गया। अब विलन को पकड़ने के लिए जो भाग दौड़ होती है उसे इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। काम क्या है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस, यानी सबूत इकट्ठा करना, जैसे पिस्तौल ढूंढना, सीसीटीवी फुटेज निकालना, गवाहों से पूछताछ करना। कौन करेगा? ये काम हमेशा पुलिस ऑफिसर करता है, स्पेशल जासूस। अगर जज मैजिस्ट्रेट को लगता है कि पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही, तो वो किसी और समझदार आदमी जो जज न हो को बोल सकता है कि जाओ तुम सबूत ढूंढो। सबसे जरूरी बात, जज कभी खुद जासूस बनकर गलियों में सबूत नहीं ढूंढता, उसका काम सिर्फ फैसला सुनाना है। सीन 3, जज का फिल्टर, इंक्वायरी के। जब पुलिस सारा सामान सबूत लेकर आती है तब जज अपना दिमाग लगाता है, इसे इंक्वायरी कहते हैं। फिल्टर लगाना, जज देखता है कि पुलिस जो सबूत लाई है क्या वो असली हैं, क्या केस को आगे बढ़ाना चाहिए। ट्रायल से अलग, याद रखना, इंक्वायरी और ट्रायल भाई भाई हैं पर अलग हैं। इंक्वायरी में सिर्फ ये तय होता है कि क्या कोई जुर्म हुआ भी है या नहीं। ट्रायल में तो सीधा फैसला सुनाया जाता है कि विलन को जेल होगी या नहीं। कौन करता है? ये हमेशा मैजिस्ट्रेट या कोर्ट ही करता है, पुलिस कभी इंक्वायरी नहीं करती। सीन 4, स्पेशल पावर और जनरल पावर, दी एक्सप्लेनेशन। फिल्म में कभी कभी एक स्पेशल गेस्ट आता है जिसकी बात सब मानते हैं। BNSS vs स्पेशल एक्ट। BNSS एक आम कानून, जनरल लॉ है, लेकिन अगर किसी खास चीज के लिए कोई स्पेशल कानून, जैसे जंगलों के लिए फॉरेस्ट एक्ट या बच्चों के लिए POCSO एक्ट बना है और उन दोनों में लड़ाई हो जाए, तो हमेशा स्पेशल एक्ट की बात मानी जाएगी। लॉजिक, जो चीज खास स्पेशल है उसे ज्यादा इज्जत दी जाती है। सीन 5, सच की कसम, जुडिशियल प्रोसीडिंग OMEM। अदालत के अंदर जो भी बातचीत होती है उसे जुडिशियल प्रोसीडिंग कहते हैं। पहचान क्या है? इसकी सबसे बड़ी पहचान है ओथ यानी कसम। कानूनी सच, अगर किसी मीटिंग में जज के पास ये पावर है कि वो तुम्हें गीता या संविधान की कसम खिलाकर सच उगलवा सके, तो समझ लेना कि वो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है। वहां झूठ बोलना पाप ही नहीं, बहुत बड़ा जुर्म है। सीन 6, जज का इलाका, लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑन एन। हर शेर का अपना एक इलाका होता है, वैसे ही हर जज का अपना लोकल ज्यूरिसडिक्शन होता है। पावर की बाउंड्री, ये वो जमीन या एरिया है जहां जज अपनी पावर चला सकता है। कौन तय करता है? सरकार, स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिस निकालकर बताती है कि मिस्टर जज, आपका पावर इस शहर या इस जिले तक ही रहेगा। पूरा राज्य या छोटा हिस्सा, ये एरिया पूरा एक राज्य भी हो सकता है या शहर का एक छोटा सा कोना भी। सीन 7, छोटी गलती, बड़ा नियम, नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनसे पूरी दुनिया को खतरा नहीं होता, जैसे हल्का सा धक्का लग जाना। इन्हें नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस कहते हैं। पुलिस के हाथ बंधे हैं, ऐसे मामलों में पुलिस ऑफिसर के पास नो अथॉरिटी, कोई हक नहीं होता कि वो किसी को बिना पूछे गिरफ्तार कर ले। परमिशन लेटर, वारंट, पुलिस को पहले जज के पास जाकर रोना पड़ता है कि हुजूर परमिशन दे दो। जब जज हाथ से लिखकर वारंट देता है तभी पुलिस किसी को पकड़ सकती है, यानी बिना वारंट गिरफ्तारी नामुमकिन है। डायमंड निचोड़, द परफेक्ट क्रक्स। टॉपिक, कौन करता है? मुख्य बात, की पॉइंट। हाई कोर्ट, जज, राज्य का सबसे ऊंचा कोर्ट। इन्वेस्टिगेशन, पुलिस, सबूत, एविडेंस ढूंढना। इंक्वायरी, जज, सच को परखना, ट्रायल से पहले। स्पेशल एक्ट, कानून, ये BNSS का भी बाप है, हमेशा जीतेगा। जुडिशियल प्रोसीडिंग, कोर्ट, कसम, ओथ खाकर गवाही देना। लोकल ज्यूरिसडिक्शन, सरकार तय करती है। जज का पावर जोन, इलाका। नॉन कॉग्नाइजेबल, पुलिस, बिना वारंट के गिरफ्तारी मना है। टीचर्स सीक्रेट टिप, अगर तुम्हें एग्जाम में कोई पूछे कि पुलिस कब डिटेक्टिव बनती है तो कहना इन्वेस्टिगेशन में, और जज कब चेकर बनता है तो कहना इंक्वायरी में। क्या अब तुम्हारे दिमाग में इन शब्दों की एक साफ फोटो बन गई है? अगर कहीं भी हल्का सा धुंधलापन डाउट है तो बेझिझक पूछो, तुम सबसे बेस्ट बन रहे हो।
मेरे नन्हे लीगल एक्सपर्ट, अब हम इस कानूनी फिल्म के दूसरे भाग में चलते हैं। हमने पहले भाग में पुलिस और कोर्ट की बेसिक बातें सीखी थीं। अब हम सीखेंगे कि सिस्टम काम कैसे करता है और बड़े छोटे अपराधों में क्या फर्क होता है। मैं तुम्हें एक एक शब्द और एक एक लाइन को सबसे आसान तरीके से समझाऊंगा, जैसे हम कोई कहानी सुन रहे हों। सीन 8, सरकारी ऐलान, नोटिफिकेशन पी। सोचो, देश में कोई नया नियम बना। अब सबको कैसे पता चलेगा? ऑफिशियल गैजेट, ये सरकार की एक जादुई किताब, सरकारी अखबार है। नियम, जब कोई खबर या रूल इस गैजेट में छपता है तभी उसे नोटिफिकेशन कहते हैं। अगर सिर्फ व्हाट्सएप पर आया है तो वो कानूनन नोटिफिकेशन नहीं है। सीन 9, क्या होता है जुर्म, ऑफेंस और क्यों? हर वो काम जिसे करने से कानून मना करता है वो ऑफेंस है। 2 तरह की गलती। 1, एक्ट, कुछ गलत करना जैसे चोरी। 2, ओमिशन, कुछ जरूरी काम न करना जैसे अपनी ड्यूटी न निभाना। गाय भैंस वाला नियम, इसमें एक पुरानी बात भी जोड़ी गई है, कैटल ट्रेसपास एक्ट। अगर किसी का जानवर दूसरे के खेत में घुसकर फसल खराब कर दे तो उस शिकायत को भी ऑफेंस माना जाएगा। सीन 10, थाने का असली बॉस, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। आर, पुलिस स्टेशन का एक बड़ा ऑफिसर होता है, SHO या SO। लेकिन अगर वो छुट्टी पर है या बीमार है तो क्या होगा? कौन बनेगा बॉस? जो भी ऑफिसर उस वक्त थाने में मौजूद है और रैंक में उस बड़े ऑफिसर के ठीक नीचे है। शर्त, वो ऑफिसर कांस्टेबल से ऊपर की रैंक का होना चाहिए, यानी हेड कांस्टेबल या दरोगा जी बॉस बन सकते हैं। सरकार की पावर, सरकार किसी और ऑफिसर को भी कह सकती है कि आज से तुम यहां के इंचार्ज हो। सीन 11, जगह का मतलब, प्लेस, ऑस। कानून की नजर बहुत तेज होती है। जब वो प्लेस कहता है तो उसका मतलब सिर्फ चारदीवारी नहीं होता। इसमें शामिल है घर, हाउस, कोई बड़ी इमारत, बिल्डिंग, कहीं लगा हुआ तंबू या टेंट, तुम्हारी कार या बस, व्हीकल, और यहां तक कि पानी में चलने वाली नाव या जहाज, वेसल। फायदा, पुलिस इनमें से कहीं भी जाकर तलाशी ले सकती है। सीन 12, पुलिस का फाइनल रिजल्ट, पुलिस रिपोर्ट और टी। जब पुलिस अपनी पूरी तहकीकात खत्म कर लेती है तो वो एक रिपोर्ट तैयार करती है। रिपोर्ट, इसे सेक्शन 193 BNSS के तहत मजिस्ट्रेट जज साहब को भेजा जाता है। पुराना VS नया। पुराने कानून CRPC में ये सेक्शन 173 था, लेकिन नई किताब में इसे 193 बना दिया गया है। ये पुलिस का फाइनल होमवर्क है। सीन 13, पुलिस स्टेशन और उसका इलाका, पुलिस स्टेशन ऑफ यू। घोषणा, सरकार जिसे भी लिखित में पुलिस स्टेशन बोल दे वही थाना है। एरिया, इसमें वो खास इलाका भी शामिल होता है जहां की रक्षा उस थाने की जिम्मेदारी है। सीन 14, सरकारी वकील, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ वी। जब किसी के साथ बुरा होता है तो सरकार उसकी तरफ से वकील भेजती है। नियुक्ति, इसे सेक्शन 18 के तहत चुना जाता है। टीम, जो भी आदमी इस सरकारी वकील के इशारे पर या उसकी मदद के लिए काम कर रहा है वो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही कहलाएगा। सीन 15, जिले का टुकड़ा, सब डिवीजन W। एक बहुत बड़ा जिला, डिस्ट्रिक्ट संभालना मुश्किल होता है, इसलिए उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। उस एक हिस्से को सब डिवीजन कहते हैं। सीन 16, छोटा केस VS बड़ा केस, समन्स और वारंट X, Z। यहां तुम्हें सबसे ज्यादा ध्यान देना है। 1, वारंट केस एट Z। ये बहुत बड़े और खतरनाक अपराध होते हैं जिनमें सजा, मौत, डेथ, उम्र कैद, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, 2 साल से ज्यादा की जेल, एक्सीडिंग 2 years। 2, समन्स केस ऑफ X, वो सारे केस जो वारंट केस नहीं है, यानी जिनमें सजा 2 साल या उससे कम है। सीन 17, कौन है पीड़ित, विक्टिम और वाई। पीड़ित, वो इंसान जिसे अपराधी की वजह से नुकसान हुआ या चोट लगी। परिवार, अगर पीड़ित खुद आवाज नहीं उठा सकता तो उसके गार्डियन, माता पिता, संरक्षक या लीगल एयर, कानूनी वारिस को भी विक्टिम माना जाता है। सीन 18, बची कुची डिक्शनरी पॉइंट 2। अगर कोई शब्द यहां नहीं मिल रहा तो घबराओ मत। IT एक्ट 2000, कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़े शब्दों के लिए यहां देखो। BNS 2023, जुर्म और सजा के शब्दों के लिए इस किताब में देखो। सबसे बेहतरीन क्रिस्टल क्लियर निचोड़, द अल्टीमेट क्रक्स। नोटिफिकेशन, सरकारी अखबार की खबर। ऑफेंस, गलती करना, जानवर की गलती भी शामिल। प्लेस, घर, गाड़ी, टेंट या नाव। पुलिस रिपोर्ट, पुलिस का फाइनल काम, सेक्शन 193। समन्स केस, सजा ली 2 साल, छोटी सजा। वारंट केस, सजा 2 साल, बड़ी सजा। विक्टिम, चोट खाने वाला इंसान जोड़ उसका परिवार। निंजा रिवीजन ट्रिक, बस नंबर 2 याद रखो। 2 साल से कम तो समन्स, 2 साल से ज्यादा तो वारंट।
मेरे नन्हे दोस्त, अब तुम सेक्शन 2 के मास्टर बन चुके हो। क्या तुम अब किसी को भी समझा सकते हो कि एक नाव भी कानून की नज़र में एक प्लेस क्यों है? चलो मेरे दोस्त, अब हम कानून की इस मशीन को बिल्कुल स्लो मोशन में खोलकर देखेंगे। तुम बस एक छोटे बच्चे की तरह इसे एक कहानी की तरह सुनो। हम एक एक ईंट जोड़कर पूरी बिल्डिंग खड़ी करेंगे। पार्ट 1, सेक्शन 3, नाम और काम का आइडेंटिटी कार्ड, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस। कानून की दुनिया में शब्दों का खेल बहुत बड़ा होता है। सेक्शन 3 ये पक्का करता है कि जब भी हम कोई भी कानून की किताब खोलें तो हमें पता हो कि किस पद, पोस्ट का क्या मतलब है। 1. नामों का नया अवतार, सबसेक्शन 1। मान लो तुम्हारे पास कोई पुरानी किताब है जिसमें लिखा है मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास या मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास। अब तुम सोचोगे कि आज के जमाने में ये कौन है? द रूल, कानून कहता है कि जहां भी ये पुराने नाम लिखे हैं उन्हें अब से जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास ही पढ़ा जाएगा। लॉजिक, पहले नामों में बहुत कंफ्यूजन था, अब इसे स्टैंडर्ड बना दिया गया है। जैसे पुरानी दिल्ली को हम दिल्ली ही समझते हैं, वैसे ही पुराने मजिस्ट्रेट को अब हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट ही मानेंगे। 2. काम के आधार पर 2 टीमें, सबसेक्शन 2। यहां कानून ने 2 टीमें बना दी हैं ताकि कोई किसी के काम में दखल न दे। टीमें, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, न्याय करने वाले, इनका काम दिमाग और सबूत का है। अगर मामला इन चीजों से जुड़ा है, अप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस, ये देखना कि गवाह सच बोल रहा है या झूठ, सबूत असली है या नकली। फॉर्मुलेशन ऑफ डिसीजन, यह तय करना कि जुर्म हुआ है या नहीं। पनिशमेंट, पेनल्टी, किसी को जेल भेजना या उस पर भारी जुर्माना लगाना। डिटेंशन, पुलिस को यह परमिशन देना कि वो किसी को अपनी कैद में रख सके। एग्जाम्पल, अगर राहुल पर चोरी का आरोप है तो उसे जेल भेजना है या नहीं, ये फैसला सिर्फ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट करेगा। टीम बी, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, मैनेजमेंट करने वाले, इनका काम शहर चलाना और प्रशासन संभालना है। इनके काम ऐसे होते हैं: एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव नेचर, जैसे शहर में शांति बनाए रखना। लाइसेंसिंग, किसी को दुकान चलाने, मेला लगाने या हथियार रखने का लाइसेंस देना। कैंसलेशन, अगर कोई गलत काम करे तो उसका लाइसेंस छीन लेना। सैंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन, किसी सरकारी कर्मचारी पर केस शुरू करने की इजाजत देना। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें पटाखे की दुकान खोलनी है तो तुम एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जैसे एसडीएम के पास जाओगे, जज के पास नहीं। पार्ट 2, सेक्शन 4, जुर्म की प्रोसेसिंग कैसे होगी, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस। जब कोई अपराध ऑफेंस होता है तो उसके बाद क्या होगा? सेक्शन 4 हमें उसका रास्ता दिखाता है। 1. नए कानून बीएनएस के लिए रास्ता, सबसेक्शन 1। भारत का नया मुख्य कानून है भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस। इसमें लिखा है कि कौन सी गलती की क्या सजा है। द रूल, बीएनएस के अंदर होने वाले हर जुर्म की इन्वेस्टिगेशन, पुलिस की छानबीन, इंक्वायरी, कोर्ट की शुरुआती जांच और ट्रायल, पूरा मुकदमा इसी बीएनएसएस की किताब के हिसाब से चलेगा। सिंपल मीनिंग, बीएनएसएस एक मैनुअल है जो बताता है कि बीएनएस के जुर्मों को कैसे हैंडल करना है। 2. दूसरे कानूनों के लिए रास्ता, सबसेक्शन 2। दुनिया में सिर्फ चोरी, मर्डर ही जुर्म नहीं है, कुछ और भी कानून हैं जैसे इनकम टैक्स, फॉरेस्ट एक्ट या ड्रग्स एक्ट। द रूल, इन दूसरे कानूनों के जुर्मों की जांच भी बीएनएसएस के हिसाब से ही होगी। द बट, लेकिन अगर उस दूसरे कानून जैसे इनकम टैक्स एक्ट ने अपना खुद का कोई खास तरीका, मैनर और प्लेस लिख रखा है तो हम उस खास तरीके को मानेंगे। लॉजिक, अगर किसी खेल का अपना खास नियम है तो वो चलेगा, अगर वहां कोई नियम नहीं है तो बीएनएसएस का मेन रूल लागू होगा। पार्ट 3, सेक्शन 5, पुरानी खास चीजों को बचाना, सेविंग। सेक्शन 5 एक सेफ्टी लॉक है।
ये कहता है कि BNSS के आने से पुरानी अच्छी चीजें खत्म नहीं होंगी। स्पेशल लॉ, किसी खास चीज के लिए बना कानून, जैसे एयरफोर्स एक्ट। लोकल लॉ, किसी खास जगह के लिए बना कानून, जैसे किसी राज्य का अपना कानून। स्पेशल जुरिस्डिक्शन पावर, किसी ऑफिसर को मिली कोई खास ताकत। द रूल, जब तक BNSS में साफ साफ ये ना लिखा हो कि मैं इस पुराने नियम को खत्म कर रहा हूं, तब तक BNSS किसी भी स्पेशल या लोकल कानून को हाथ नहीं लगाएगा। एग्जाम्पल, अगर आर्मी के कानून में लिखा है कि उनके ऑफिसर का ट्रायल अलग तरीके से होगा, तो BNSS उसमें अपनी टांग नहीं अड़ाएगा। Final nichode, the ultimate essence. इसे एक मूवी की तरह याद रखो। 1. सेक्शन 3 कास्टिंग, फिल्म में कौन क्या रोल करेगा, जज कौन है और अफसर कौन। 2. सेक्शन 4 एक्शन, अगर विलेन जुर्म करेगा तो उसे पकड़ने और सजा देने का स्क्रिप्ट क्या होगा, BNSS की स्क्रिप्ट। 3. सेक्शन 5 लेगेसी, जो पुरानी हिट फिल्में या स्पेशल रूल्स चल रहे हैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। महत्वपूर्ण जानकारी, वर्ल्ड्स बेस्ट डिटेल, सेक्शन 3.2 बहुत जरूरी है क्योंकि ये सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण को पक्का करता है। अगर शहर चलाने वाला एग्जीक्यूटिव ही सजा देने लगे तो वो तानाशाह बन सकता है, इसलिए सजा देने का काम हमेशा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास ही रखा गया है। क्या अब तुम्हारे दिमाग में इन तीनों सेक्शंस की तस्वीर एकदम साफ क्रिस्टल क्लियर है?